चलिए देखिए पेज नंबर 138 पे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10.4 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यूट्यूब पे सर्च करिए ग्रेविटेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10.4 देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मास और वेट में डिफरेंस होता है, ठीक है। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास का मतलब क्या होता है? मास होता है आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब ये क्या बात है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक। मतलब अब जैसे मान लीजिए बच्चों की देखिए हमारे पास यस ये देखिए एक रिमोट है, ये एसी का रिमोट है और ये एसी का रिमोट किसी मटेरियल से बना हुआ है, इसमें कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो उसका जो टोटल मास है, ठीक है, मतलब इसमें कितनी क्वांटिटी में एटम या मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, यही क्या है? मास है। कितनी क्वांटिटी में भरे हुए हैं सर, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, आप इसको थोड़ा सा फील कर सकते हो, जैसे कि आप बाजार जाते हो सब्जी लाने, तो आप जाते हो बाजार में, कहते हो 1 किलोग्राम आलू दे दीजिए हमको, है ना। आलू आप 1 किलोग्राम लेके आते हो मान लो, तो 1 किलोग्राम क्या उसकी क्वांटिटी है। और ये जो किलोग्राम ग्राम ये सब जो हमने यूनिट्स बनाई हुई इंसानों ने बनाई हुई है अपनी समझ के लिए, ठीक है ना। और 1 किलोग्राम कितना होता है एग्जैक्टली ये आप 11th-12th क्लास में पढ़ोगे, तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो मास क्या होता है आपका? क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, ठीक है ना। जैसे कि रिमोट मान लो है, ये रिमोट मान लो है 90 ग्राम का, कितना? 90 ग्राम का, ठीक। 90 ग्राम का मान लो रिमोट है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वांटिटी कितनी है? 90 ग्राम्स, बस। और वेट क्या होता है? अच्छा, ग्राम को किलोग्राम में आप चेंज कर सकते हो, 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक। अब इसी रिमोट का अगर आपको वेट निकालना हो, ठीक है ना, या इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास कितना है, उसका क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है? 2 किलोग्राम है, मान लो 2 किलोग्राम है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये तो इसका मास हो गया, ठीक। अब देखो वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? याद रखिएगा, वेट एक तरीके का फोर्स होता है। आई रिपीट, वेट एक तरीके का फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है सर? देखो बच्चों, वेट एक ऐसा फोर्स होता है जिस फोर्स से, ध्यान सुनो, वेट एक ऐसा फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। वेट की वैसे बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन आएंगी क्लास 11th में, बट अभी के लिए बस इतना। वेट क्या होता है किसी बॉडी का? वेट एक तरीके का फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको एक सरफेस पे हमने रखा हुआ है। तो अर्थ का सरफेस क्या कर रहा है? ये हमारा हाथ क्या है? सरफेस है। अर्थ का सरफेस इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अपने तरफ, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जितनी फोर्स से अर्थ अपने सेंटर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इस बॉडी का वेट बोलते हैं, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, अब वेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, वेट को हम W से दिखाते हैं और वेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, देखिए अगर आप भूल जा रहे हो तो आपको याद है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये सुनो। तो मैंने भी क्या बताया, वेट भी एक तरीके का क्या है? फोर्स ही होता है। वेट भी एक तरीके का फोर्स है, तो फोर्स की जगह यहां वेट आ गया, मास की जगह बॉडी का मास होगा, और एस्केलेशन ए की जगह एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। तो वेट का जो फॉर्मूला बन गया है वो क्या हो गया? m इंटू जी। याद करिए, वेट का फॉर्मूला क्या है? m इंटू जी, मास इंटू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये सवाल देखो, कह रहा है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम। तो एक ऑब्जेक्ट का मास यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर तो कितना है? 10 किलोग्राम। अब इसने हमसे पूछा है व्हाट इज इट्स वेट्स ऑन द अर्थ, ठीक। अर्थ के सरफेस पे इसका वेट कितना होगा? ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला यहां पे लगा दीजिए, W इज इक्वल्स टू m इंटू जी, यानी कि मास इंटू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास कितना है? मास है आपका 10 किलोग्राम, ध्यान देंगे बच्चे, मास कितना है? 10 किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू। जी की वैल्यू सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कराई थी। जी क्या होता है? एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ के इक्वेटर्स पे, और जी की वैल्यू होती है कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ के पोल्स पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे। ओके स्टूडेंट, अब सुनो ध्यान से, जब आपको क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं दी रहती तो आपको 9.8 लेना है। आई रिपीट, जब क्वेश्चन में जी की वैल्यू आपको नहीं दी रहती, नहीं गिवन रहती है, ठीक है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू नहीं देता है, 9.8 लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेंगे? 9.8, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एस्केलेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 इंटू 9.8, और यहाँ पर साथ में क्या आएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 98। और सुनो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही क्या होता है? न्यूटन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने आपको बताया था वेट भी एक तरीके का क्या है? फोर्स है। वेट भी एक तरीके का क्या है? फोर्स है। और फोर्स की एसआई यूनिट आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी, न्यूटन। भाई फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, तो वेट को भी हम किस में मेजर करेंगे? न्यूटन में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना है? 98 न्यूटन है। नोट कर लीजिए।